ओके, चलिए सभी लोग कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक बार गायत्री महामंत्र के साथ क्लास की शुरुआत करें। लंबी गहरी सांस लेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो शिव संहिता हठ योग ग्रंथ में आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम आत्मसात कर सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम लोग शिव संहिता पढ़ेंगे। शिव संहिता कैसा ग्रंथ है? तो संवादनात्मक। सारे ग्रंथ में लगभग यही चीज आएगा कि संवाद किया जा रहा है। यहाँ पे किनके बीच में संवाद है? तो माता पार्वती और भगवान शिव। किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई कुछ बोलना चाह रहे? चलिए स्टार्ट करते हैं। शिव संहिता कैसा ग्रंथ है? संवादनात्मक ग्रंथ है जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में वार्तालाप चल रहा है, संवाद चल रहा है। अब इसमें कुल 5 पटल, 5 पटल मीन्स यहाँ पे जो चैप्टर है, अध्याय है, उसको पटल बोला गया है। और इसके रचयिता किनको बोला जाता है? आदिनाथ भगवान शिव को। और पूरे हठ योग परंपरा के आदि प्रवर्तक भगवान शिव को ही माना जाता है। जो इसका काल है कि शिव संहिता कब लिखा गया, तो ये वर्णन नहीं है कहीं भी, तो निश्चित नहीं बताया जाता है। अब इस पूरे ग्रंथ में टोटल 642 श्लोक है। अब हम लोग प्रथम पटल की बात करेंगे जिसमें 104 श्लोक है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? लय प्रकरण, मीन्स लय की चर्चा आई है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है? यदि हम शॉर्ट रूप में देखें तो आत्मा, ब्रह्म, माया, जगत, मिथ्या, इन्हीं सब वर्ड के ऊपर ये चैप्टर घूम रहा है पूरा। इसी में बताया गया है कि मुक्ति के लिए क्या हमें चाहिए, किस चीज का साधना करना चाहिए, हमें कौन संसार मार्ग की ओर ले जाता है और क्या सांसारिक मार्ग से दूर करता है। इन्हीं सब चीजों के बारे में ये पूरा चैप्टर बताएगा। तो सबसे पहले भगवान शिव ने बोला है कि आदि और ज्ञान से रहित नित्य तथा सत्य वस्तु एकमात्र अभेद ज्ञान है। मीन्स जो आदि और ज्ञान से रहित है, वैसा साधक, वैसा व्यक्ति, वैसा योगी जो कि ज्ञान से रहित है, जो नित्य है और सत्य है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो वो क्या है? एकमात्र अभेद ज्ञान है, तो उसको भेदा नहीं जा सकता, ऐसा ज्ञान है। आगे है, इससे अन्य कोई वस्तु नहीं है। इसका अभेद ज्ञान में भेद की प्रतीति इंद्रियों के कारण होती है। मतलब कि इसके अन्य, यदि हम अपनी इंद्रियों की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, उसको फील करते हैं, तब वो वस्तु है। यदि उन चीजों को हम फील नहीं करते, उन चीजों के बारे में नहीं सोचते, तब वो वस्तु नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, सभी सम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसीलिए बोल रहा है जो अभेद ज्ञान है उसका ज्ञान हमें कैसे होता है? तो अपनी इंद्रियों के कारण ही होता है। अब मुक्ति के लिए कई ग्रंथों में पढ़े होंगे, सब ग्रंथों में अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पे एक जगह कंक्लूड है कि जो सिद्धांत है कि कैसे मुक्ति मिलती है साधक को, तो हम लोग कहीं भी अपने आप को स्थापित करते हैं जो यहाँ पे दिया है, जैसे सत्य ही मुक्ति है, तप, शौच, क्षमा, जहाँ भी जो इतने सारे वर्ड्स हैं उसमें अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब इसमें एक एक वर्ड को समझेंगे। सत्य ही मुक्ति है, मतलब जो सत्य को धारण कर लेता है, सत्य में ही अपना विश्वास कर लेता है, सत्य पे ही ध्यान लगाता है, वैसे व्यक्ति का क्या होता है? मुक्ति होता है, मतलब मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। जो तप करते हैं, तप की ओर अग्रसर रहते हैं, उनके लिए तप से बढ़कर कुछ नहीं है। तप के द्वारा ही वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। नेक्स्ट है शौच। शौच में कल हम लोग पढ़े थे शिव संहिता में बाह्य और आंतरिक, मतलब जो शौच पे साधना करते हैं, शौच पे अपना ध्यान लगाते हैं, शौच के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति चाहते हैं, तो वो आंतरिक और बाह्य शौच पे ही सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे, उसके अलावा वो किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट है क्षमा। क्षमा मतलब किसी को माफ करना,
किसी चीज के लिए माफ करना, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो, प्रिय हो, अप्रिय हो, उसको क्षमा करते जाना और क्षमा के माध्यम से ही मुक्ति का मार्ग ढूंढना। सम मतलब इक्वालिटी, बराबर, हर चीज में सम का भाव, जैसा मैं हूं वैसा सामने वाला है, ये सामान जैसा है सामने वाला सामान भी वैसा ही है, मतलब हर चीज में बराबर का भाव रखना, वो भी शक्ति मुक्ति के लिए बताया जाता है। और जब सरलता, सरलता मीन्स सभी चीजों को, कठिन हो, मुश्किल हो, प्रॉब्लम हो, उसमें सरल का भाव रखना। दान के द्वारा मुक्ति मुक्ति पाने की कोशिश करना। पितृकर्म मतलब जो पिता के द्वारा किया गया कर्म है, मीन्स कर्म प्रधान होना। अब नीचे भी कर्म है, तो उसमें कौन सा कर्म बताया है? वैदिक। ऊपर में पितृकर्म, जो पिता के द्वारा, जैसे कि पिता ने हमारा लालन पालन किया, बड़ा किया, तो उनके द्वारा जो बताया गया कर्म है, वैसा अपने आप उसी कर्म को मानना और उसी कर्म को मानते हुए आगे अपने जीवन को जीते रहना और मुक्ति के लिए तत्पर रहना, ये पितृकर्म है। और वैदिक कर्म, वैदिक कर्म जो हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, इस प्रकार के जो वैदिक कर्म है उससे मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखना। नेक्स्ट है वैराग्य, किसी भी चीज में राग नहीं, मोह नहीं। गृहस्थ कर्म, जो गृहस्थ जीवन जीते हुए अपने गृहस्थ के कर्मों को करते हुए मुक्ति की मार्ग की कामना करते हैं। अग्निहोत्र कर्म, अग्निहोत्र मतलब अग्निहोत्र ऐसे यज्ञ को बोला जाता है, तो यज्ञ के माध्यम से मुक्ति की कामना करना। नेक्स्ट है मंत्र योग, मंत्र के द्वारा, जप के द्वारा। तीर्थ सेवन मतलब तीर्थों का, जो घूमने का पर्यटन स्थल है, जो तीर्थ है, वहां जाना, वहां जाकर सेवा करना और जिससे अपने लिए मुक्ति का मार्ग बनाना। ये सब क्या है? तो मुक्ति के लिए सिद्धांत है, मतलब रास्ते हैं अलग अलग, कि इन रास्ते के माध्यम से साधक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अब है कि इन सिद्धांतों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति पाप या पुण्य की दृष्टि से कर्म करता हुआ, कर्म तो करता है, पाप भी करता है, पुण्य भी करता है। जो गृहस्थ जीवन में है तो वो पुण्य भी कर रहा, पाप भी कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, ये सर्वथा सत्य नहीं होता, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता ही रहता है। अब है प्रचलित तथ्य सिद्धांत, जो प्रचलित तो है लेकिन असत्य धारणाएं हैं, मतलब इसमें धारणा लोगों ने बना लिया है कि यदि हम इस पे ध्यान करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये कौन कौन सी बातें हैं? तो आत्मा का अनेक तत्व, मतलब आत्मा अनेक है, ऐसा धारणा। प्रत्यक्ष से अन्य किसी प्रमाण का स्वीकार ना करना, जैसा चार्वाक में कहा है कि प्रत्यक्ष है, सामने दिख रहा है, उसी को मानो, नहीं तो नहीं मानो। वही क्या है? स्वर्ग इसीलिए स्वर्ग नरक को स्वीकार नहीं करते हैं, मतलब सामने है तो वो सही है, प्रमाण है, नहीं है तो नहीं है, ऐसी धारणा। ज्ञान प्रवाह को स्वीकार करने वाले, मतलब जो विज्ञानवादी हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंस को मानते हैं, तो वो क्या मानते हैं कि ज्ञान का प्रवाह होगा तभी ये सत्य है, वरना नहीं है। मतलब किसी चीज को प्रूफ कर देंगे तो वो है, नहीं प्रूफ होगा तो नहीं है। नेक्स्ट है शून्य को स्वीकार करने वाले, जिन्हें शून्यवादी कहा जाता है, मतलब वो मानते हैं कि सब कुछ शून्य है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है प्रकृति और पुरुष, दो ही तत्व को मानने वाले, जो सांख्यवादी हैं। नेक्स्ट है निरीश्वरवादी, जो ईश्वर को ना मानते। ईश्वरवादी, जो ईश्वर को मानते हैं। उपयुक्त सभी मत असत्य होने के कारण त्याज है। और योग शास्त्री बोल रहा है ये जो सभी ऊपर में मत है, जितने भी वाक्य हैं, वो सभी असत्य है, इसी कारण इसको त्याग बोला गया है, त्याज करने के लिए बोला गया है। और क्या बताया गया है? योग शास्त्र को ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ मत बोला गया है। अब योग शास्त्र का प्रतिपादन कहाँ से होता है, कैसे निकलता है? तो वेद, वेद को दो भागों में बांटा गया, कर्म कांड और ज्ञान कांड। यहाँ पे कर्म कांड की चर्चा है। कर्म कांड को आगे दो भाग में बांट दिया गया, निषिद्ध और विधि। निषिद्ध मीन्स पाप और विधि मीन्स पुण्य। जो पाप और पुण्य कर्म है, ये दोनों ही बंधन का कारण है। अब विधि को तीन भागों में बांटा गया, नित्य, नैमित्तिक और काम्य।
नित्य क्या हो गया? जो काम ना करने से पाप होता है। नैमित्तिक और काम्य, जो कामना करने से होता है, जो नैमित्तिक कर्म है उसको करने से फल की प्राप्ति होती है। जैसे नित्य में हम अपने दैनिक दिनचर्या की बात ले लें, जैसे स्नान, संध्या, पूजन ये आदि नहीं करते हैं तो पाप होता है। नैमित्तिक जो कोई पर्व विशेष पर किया जाता है या किसी अन्य विशेष उत्सव पे या फिर दिवस पे किया जाता है, वो नैमित्तिक। काम्य है जो कामना से किया जाता है, जैसे कि पुत्र प्राप्ति इत्यादि के कामना से। अब इसी को यहाँ पे एक टेबल में बता दिया गया है कि नित्य कर्म जिनके न करने पर पाप लगता है, जैसे स्नान, संध्या वंदन आदि नैमित्तिक निमित्त उपस्थित होने पर किया जाने वाला कर्म, मतलब जो पर्व विशेष बोला गया कि कोई निमित्त है, जैसे दिवाली, दशहरा, उस पे हम लोग, दिवाली आता है तो दिवाली पे स्पेशली अपने घर की सफाई करते हैं, ऐसे तो नहीं करते। तो बताया जा रहा है कि यदि उस टाइम पे अपना कर्म वो नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, वैसे कर्म को ही नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। काम्य कर्म है कि किसी कामना से किया जाने वाला, जैसे राजसूय यज्ञ करते थे पहले राजा, तो उनकी कामना होती थी कि मैं देश विजयी बनूं, इसीलिए वो राजसूय यज्ञ करते थे। अब बोल रहा है कि ये दोनों से फल की प्राप्ति होती है। जो नैमित्तिक और काम्य कर्म है उससे फल की प्राप्ति होती है, और फल की प्राप्ति में क्या होगा? स्वर्ग या नरक ऐसा मिलेगा, ये बता रहे हैं। अब पाप कर्म, पुण्य कर्म दोनों का फल भोगने के लिए क्या होता है? जन्म लेना पड़ता है। जन्म ही बंधन और दुख का कारण है। जब तक हमें शरीर नहीं मिलेगा, शरीर के साथ आत्मा नहीं आएगी, जन्म नहीं होगा, तब तक हम अपने पुण्य और पाप कर्म को भोगेंगे नहीं, और उसके लिए जन्म को बंधन, दुख का कारण बताया गया है। इसीलिए इस लोक के और परलोक के फलों के अनिच्छुक साधक को सभी प्रकार के सकाम कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। मीन्स जो इस लोक के हैं, जो परलोक के, मतलब हमारी इच्छा होती है और इच्छा करते हैं और फिर उसके फल की चिंता करते हैं, लेकिन जो अब इन दोबारा जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं बंधना चाहते, उन्हें अपने सभी सकाम कर्मों को त्याग कर देना चाहिए। ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिसमें उनको फल की इच्छा हो, बिना फल की इच्छा वाले कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है, योगी व्यक्ति पाप और पुण्य दोनों का त्याग करके ज्ञान कांड में प्रवृत्त हो जाता है। मतलब जो योगी होते हैं वो कर्म कांड की ओर ध्यान ना देते हुए ज्ञान कांड में आ जाते हैं। अब ज्ञान कांड क्या होता है? वह परम तत्व जो मेरी बुद्धि को पाप और पुण्य कर्म में प्रेरित करता है। मतलब ऐसा तत्व जो हमारी बुद्धि को और पाप पुण्य कर्म में प्रेरित कर सोहम की ओर ले जाता है। मतलब मैं ही हूँ, जो यह संपूर्ण जगत है मुझसे ही क्रियाशील है। मतलब जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो ईश्वर है, ऐसा मानना। और ये बताना कि जो संपूर्ण जगत है वो मेरे से ही क्रियाशील है, मेरे से ही कर्म हो रहा है, मुझ में ही लीन होता है, मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, यह जो आत्मा है वही परमात्मा है, ऐसा मानना ज्ञान कांड के अंतर्गत बताया गया है। अब इसके आगे अध्यास या अध्यारोप की चर्चा है। अध्यास शब्द का प्रयोग किन्होंने किया है? शंकराचार्य ने। अध्यास मीन्स जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसा मान लेना। जैसे कि रस्सी है, एग्जाम्पल, रस्सी गिरा है कहीं, हम उसको सांप मान लेते हैं। तो ये है अध्यास या अध्यारोप। सीपी में रजत की सोचना, उसके बारे में मानना। जैसे जो पीलिया युक्त व्यक्ति है उसको सब कुछ पीला पीला ही दिखाई देगा, जो उसका श्वेत कलर है, मतलब व्यक्ति का जो कलर है वो पीला हो जाएगा, और उसका जो ओरिजिनल कलर है व्यक्ति का वो ढक जाएगा। तो ये क्या है? अध्यास है। इसी प्रकार ब्रह्म में जगत दिखाई देना, जिस प्रकार एक सूर्य जल से भरे हुए अगणित घटों के कारण अनेक दिखाई देता है। जैसे कि एक सूर्य है लेकिन हम अपने घर पे छत पे बहुत सारे घड़ों में रख दिए पानी भरकर, तो क्या होगा? बहुत सारे सूर्य हमें दिखाई देंगे। उसी प्रकार एक ब्रह्म जो है इंद्रियों की उपाधि के कारण अनेक दिखाई देते हैं। मतलब हम अपनी इंद्रियों के कारण उसको अलग अलग रूप में नाम दे देते हैं। जैसे कि हम सबके इष्ट अलग होते हैं, तो अपने अपने ईश्वर की अलग अलग उपाधि देते हैं और उनकी गणना
करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो बता रहा है कि ये अध्यास है। यह सृष्टि स्वाभाविक रूप से मिथ्या है, मतलब जो संसार है वो मिथ्या है, यहाँ कुछ नहीं है। कहा गया है ना कि संसार माया मिथ्या, ये यही यहाँ पे बात है कि जो संसार है, सृष्टि है, वो मिथ्या है, काल्पनिक रूप से सत्य है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट है। ये असत्य की बात की गई है, काल्पनिक की बात की गई है। इस कल्पना के हटने पर केवल ब्रह्म शेष रहता है। जब हमारे चित्त से ये बात हट जाता है कि जो भी है यह संसार है, यदि ये बात हट गया तो क्या बचेगा हमारे अंदर? सिर्फ ब्रह्म बचेगा। नेक्स्ट ज्ञान कांड के अंदर बताया गया है अपवाद। अपवाद क्या है? कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही जानना, मतलब सांप है तो सांप समझना, रस्सी है तो रस्सी समझना। उसी प्रकार ब्रह्म को ब्रह्म रूप में जानने से जगत रूपी मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। यदि हम ब्रह्म को ब्रह्म जानने लगते हैं तो जो संसार को हम लोग सब कुछ मान के बैठे थे वो मिथ्या ज्ञान क्या हो जाता है? हमारे चित्त से हट जाता है। संपूर्ण जगत चैतन्य ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। जो जगत है, पूरा संसार, वो ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। तो जैसा उसके अंदर है वैसा ही बाहर सब कुछ व्याप्त है, ऐसा मानना। आत्मा जो है, जो ब्रह्म है, वह स्व प्रकाशक है, मतलब खुद को प्रकाश देने वाला है। नित्य है, सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद है, अपरिमित है, मतलब जिसका कोई सीमा नहीं है। अद्वैत है, सब कुछ एक, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, कल्पनातीत है और पूर्ण है। आत्मा को क्या क्या बताया गया है? कि वो स्वयं को प्रकाश देने वाला है, नित्य है, सच्चिदानंद है, पर अपरिमित है, अद्वैत है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, कल्पनातीत और पूर्ण है। आत्मा मीन्स एक व्यक्ति, शरीर। यदि एक शरीर आत्मा को जान लेता है, ब्रह्म को जान लेता है, तो वो स्वयं को प्रकाश देने वाला बन जाता है। यह जगत माया के कारण ही उत्पन्न है और माया के विनाश होते ही जगत का अस्तित्व नहीं रहता। अब ये माया क्या है? तो जो माया है, मोह माया, इस वर्ड से समझ सकते हैं कि हम अपने घर परिवार समाज से माया करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उनसे मोह होता है, राग होता है, जिसके कारण क्या होता है? यह संसार अपना लगता है। जो माया है वही विनाश हो, माया के विनाश होते ही, जैसे ही माया हमारे अंदर खत्म हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से मोह जो है, प्यार है, वो खत्म हो जाएगा, तो जगत का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा और हम संसार को काल्पनिक समझने लगेंगे, ब्रह्म की ओर अग्रसर होंगे। अब बताया जा रहा है कि कौन योगी ब्रह्म को जान सकता है? तो जो समस्त संकल्पों का त्याग करने वाला है, मिथ्या सांसारिक ज्ञान का त्याग करने वाला, आत्मा में ही जो देखने वाला होता है, वही योगी ब्रह्म को जान सकता है। संसार का मूल कारण है माया। यदि माया ना हो तो संसार का, जो संसार में प्यार है, जो मोह माया है, वो नहीं रहेगा। संसार का ओरिजिनल रूप जो है वो व्यक्ति को पता चल जाएगा। नेक्स्ट है संसार और जगत को, दोनों पर्यायवाची शब्द है, संसार जगत, उसको 3 भागों में बांटा गया है। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो माया से उत्पन्न संसार है। वो 3 क्या क्या है? शत्रु, मित्र और उदासीन। अब सृष्टि उत्पत्ति का क्रम है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो शुद्ध ब्रह्म का संयोग जब माया के साथ होता है, मतलब जो ब्रह्म है, ईश्वर है, जो हमारे अंदर ब्रह्म है, उसका संयोग माया से हो गया। माया क्या है? अविद्या। अविद्या के साथ हो गया, तब सृजन प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ब्रह्म के तेज अंश से आकाश प्रकट होता है। मतलब जो ऐसा ब्रह्म है जहाँ से सृजन आरंभ होता है, तो वहां से आकाश प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी क्रम से पहले वाले से बाद वाला उत्पन्न होता है, मतलब एक के बाद दूसरा उत्पन्न होता है। और माया के हटने के बाद पहले वाले में लीन हो जाता है। जब माया हट जाता है तो सब एक दूसरे में लीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब मूल तत्व क्या है? आकाश। आकाश का मूल गुण
शब्द। और कुल गुण मतलब अकेला आया है पहले नंबर पे, इसीलिए शब्द। और इंद्रिय क्या है? कर्ण इंद्रिय मतलब कान। वायु मूल गुण स्पर्श, जिसको हम लोग पंच तन्मात्रा भी बोलते हैं, वही है। और एक साथ मिलके हो गया शब्द और स्पर्श। और इसका इंद्रिय कौन सा है? त्वचा। अग्नि, अग्नि का रूप, इसको गुण से जोड़ा गया तो शब्द स्पर्श रूप, और इंद्रिय है चक्षु मीन्स आंख। जल, जल का गुण है रस। और जो टोटल हो गए तो ऊपर वाला भी 3 ऐड हो गया, शब्द स्पर्श रूप रस। और इसका इंद्रिय कौन सा है? रसना, रसना मीन्स जीभ। नेक्स्ट है पृथ्वी, पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। और इसमें ऊपर के चारों गुण ऐड हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और इंद्रिय है वो नाक। अब ये तो समझ सकते हैं शब्द है, तो इंद्रियां कैसे हो गया? शब्द हमें कहाँ से सुनाई देता है? कान से। इसीलिए उसका यदि क्वेश्चन पूछे तो वहां पे कॉमन सेंस लगाकर भी आंसर दे सकते हैं। स्पर्श है, स्पर्श कहाँ से होता है? तो त्वचा। रूप, रूप मतलब जो सामने दिखता है उसका आकार, प्रकृति, तो कैसे दिखता है? आंखों से। रस मतलब जिससे स्वाद मिलता है वो जीभ। और गंध मतलब जिससे खुशबू मिलता है, दुर्गंध मिलता है, वो हो गया नासिका। जब इनका लय होगा तब वह अपने कारण में लीन हो जाएगा। जैसे पृथ्वी जल में, आकाश ब्रह्म में, इस तरह से वो ऐड हो जाता है। अब माया की 2 शक्ति बताई गई है। 2 शक्ति क्या है? आवरण और विक्षेप। आवरण क्या है? इस शक्ति के द्वारा माया ब्रह्म के विशिष्ट रूप को आच्छादित कर देती है, मीन्स कवर कर देती है। दूसरा है, इस शक्ति के द्वारा माया ब्रह्म को जगत रूप में प्रदर्शित करती है। 2 शक्ति में है कि आवरण, यदि माया ब्रह्म को दिखाती है, माया ब्रह्म के विशिष्ट रूप को जब ढक देती है, तब इस रूप में माया आ जाती है। जैसे कि नॉर्मली हमारे अंदर माया का आवरण है, तो हम ब्रह्म के सही रूप को, जो उसका ओरिजिनल रूप है, उसको नहीं देख पाते हैं, वो ढका हुआ है। नेक्स्ट है विक्षेप। विक्षेप मीन्स जो ऐसी शक्ति माया का जो ब्रह्म को जगत रूप में, जो ब्रह्म है उसको संसार के रूप में दिखाती रहती है, कि हम चीजों को देख के प्रलोभित होते रहते हैं और सोचते हैं, जैसे कि आज का जो लाइफ स्टाइल है, सुख सुविधा है, वही देखकर हम खुश होते हैं और लगता है कि नहीं यही तो जीवन है, यही तो जगत है, इसे ही तो फील करना है, इसी के साथ तो ही रहना है। तो माया की ये 2 शक्ति है। जहाँ पे माया आता है वहां पे जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, और जो ओरिजिनल चीज है वो हम नहीं देख पाते, ब्रह्म को नहीं देख पाते, ईश्वर को नहीं पहचान पाते। अब है इसका गुण के साथ संयोग किया गया है कि जब तमस के साथ तमस गुण ज्यादा हो जाएगा माया के साथ, तो दुर्गा का स्वरूप होगा, और जो आच्छादित चैतन्य होगा वो ईश्वर का होगा। जब रजस गुण की अधिकता होगी तो सरस्वती होंगे, माया का स्वरूप में सरस्वती आ जाएंगे। और जो कवर कर देगा इसके बाद तो वो ब्रह्म कहलाएंगे। सत्व गुण की अधिकता होने पर लक्ष्मी का स्वरूप होगा और चैतन्य हो जाएगा विष्णु का। अब नेक्स्ट बताया गया है कि कैसे जीव का शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि पिता के अन्नमय कोश से, जो 5 कोश पढ़े हैं सब लोग, तो जो अन्नमय कोश है वहीं से जीव के पूर्व कर्मों के अनुसार, मतलब मनुष्यों के पूर्व कर्मों के अनुसार उनको शरीर प्राप्त होता है। यह शरीर को ही, जो शरीर है हमारा, वही दुख रूप माना गया है। यदि जन्म मृत्यु नहीं होगा, हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेगा, तो कभी भी दुख रूपी आएगा ही नहीं, मोह माया में हम लोग फंसेंगे ही नहीं। जो बिंदु है वीर्य, उसको शिव और रज को शक्ति के संयोग, मतलब जब यहाँ पे एक लाइन पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये शो कर रहा है कि जब वीर और रज मीन्स जब स्त्री और पुरुष, जब शिव और शक्ति का संयोग होता है, तभी यह संसार उत्पन्न होता है। पहले चैप्टर में यहीं तक बताया गया है। और आज